नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का वीडियो जो है आज 14 अप्रैल है, तो 14 अप्रैल है, तो आज का जो न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। तो अभी मैं ये करने वाला हूँ कि मैं आपका इकोनॉमिक टाइम्स जो है वो तो मैं कवर कर दूंगा, बट यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बोलिए कि इकोनॉमिक टाइम्स मैं कवर कर रहा हूँ, उसके पहले जो है मैं आपका जो डॉक्टर शुक्ला है, उनके मतलब टेलीग्राम चैनल में एक्चुअली ये पॉइंटर्स बहुत अच्छे तरीके से वो दे देती हैं, तो आप भी जाके उसको चेक कर सकते हो। और सुबह सुबह आपको मिल जाएगा, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड मैं क्या करूँगा कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो है मैं इस टॉपिक को लेके थोड़ा सा जल्दी मैं कवर कर लूँगा, तो विद इन 5 मिनट्स या 6 मिनट्स में आपको पूरा मतलब डे का अपडेट या प्रीवियस डे का जो भी न्यूज़ है वो आपको मिल जाएगा। उसी के साथ साथ इकोनॉमिक टाइम्स में इसके बाद में घुसूंगा। तो ये कौन सा सेगमेंट है आप मुझे बताइएगा, एंड दैट्स अबाउट इट। और उसी के साथ साथ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मैं अभी जो है कुछ लाइव सेशन मैं करूँगा। लाइव सेशन में क्या क्या कवर करूँगा मैं भी बता देता हूँ। लाइव सेशन में ये एक मैं कवर करूँगा कि जो मार्केट मतलब वीकली मार्केट एनालिसिस क्या है, मतलब मार्केट कहाँ पे मूव कर रहा है नहीं कर रहा है। बिकॉज मैं डे ट्रेड तो करता हूँ, वो तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, वो तो मैं आपके साथ शेयर करता ही रहूँगा स्ट्रीम यार्ड में। जो डेली जो है वो तो मैं चार्ट शेयर करता रहूँगा, एंट्री एग्जिट पॉइंट में शेयर करता रहूँगा। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि वीकली कोई ऐसा टॉपिक लेके आऊँ और जिस पे वेबिनार मैं करूँ, लाइव वेबिनार करूँगा, जहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, आप मेरे साथ एंगेज कर सकते हैं, और वो वेबिनार जो है इन्फॉर्मेटिव रहेगा। वहाँ पे मैं बताऊँगा कि जैसे म्यूचुअल फंड का मैंने एक बताया था, एक जनरल ओवरव्यू मैं बता दूंगा कि म्यूचुअल फंड ये होता है फलाना ढिमकाना, तो एटलीस्ट आपको भी पता चल जाएगा उस टाइम पे। आपको अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है मुझे पूछ सकते हैं। सो अगर आप इस चैनल को लाइक करते हैं और बेल आइकन को दबा के रखते हैं, तो फिर वो जो नोटिफिकेशन है लाइव का वो आपको मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा। एंड दैट्स अबाउट इट। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चैनल को थोड़ा सा आस्ते आस्ते ग्रो करने के लिए, क्योंकि मैं भी यहाँ से मतलब ट्रेडिंग के माध्यम से पैसा कमा ही रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ टू मोनेटाइज दिस चैनल अलग अलग तरीके से एंगेज करने के लिए, मोनेटाइज करने के लिए, ताकि मेरा भी फ़ायदा हो और मेरे फ़ायदे से आपका फ़ायदा हो और आपके साथ साथ मेरा भी फ़ायदा हो। तो चलिए अभी जो डॉक्टर एस शुक्ला का मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि उन्हीं से मैंने लिया है। मैं मतलब आई गिव हर कंप्लीट क्रेडिट। तो डॉक्टर एस शुक्ला जाके आप चेक कीजिए उनका चैनल, वहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो है मिल जाएगा। सो हियर आर टॉप फाइनेंशियल बिजनेस न्यूज़ आज का जो है, तो चलिए देख लेते हैं। तो अभी कोविड केसेस फिर से ग्रो कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो है दिल्ली में ही हो रहा है। सो दिल्ली में जो है नियर अबाउट 26% जो है पॉजिटिविटी रेट है, यानी जितने भी टेस्टिंग किए जा रहे हैं वहाँ पे 26% जो है वो पॉजिटिव निकल रहे हैं, विच इज़ क्वाइट क्वाइट अलार्मिंग। बट अगेन कोविड क्योंकि ऑलरेडी सबको हो चुका है इन अ वे, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबको कोविड हो चुका है, तो इशू तो नहीं होना चाहिए। बट अगेन कोविड कैन बी यूज टू बेसिकली सब कुछ शट डाउन करके, ये सब मतलब आपको पता ही चला ना, इकोनॉमी बहुत खराब है, तो फिर आप बता सकते हो देन यू कैन ब्लेम कोविड की भाई कोविड क्यों ऐसे ही हो रहा है। देन 2 मंथ हाई ऑन, ठीक है, INR 2 मंथ हाई ऑन INR मतलब बेसिकली इंडियन रुपी है। सो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कम्पेयर टू डॉलर, विच इज़ डिसेंट इनफ। बट वही है, ऊपर नीचे चलता रहेगा। यहाँ पे आपको कोशिश करना पड़ेगा कि हाउ यू कैन मेक मनी इन डॉलर सो यू कैन क्रिएट मोर इनकम। ये बहुत अच्छी चीज़ किया है रेलवे, इंट्रोड्यूस है HSN कोड। HSN कोड का अगर पता नहीं है तो फिर HSN का मतलब होता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं, जब आप उसका GST बिल रेज करते हैं, तो GST के बिल के अंदर आपका HSN कोड रहता है, यानी जो भी आइटम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप ले रहे हैं तो उसका HSN आइटम होता है। तो HSN आइटम में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है उसको ईजिली ट्रैक कर पाती है कि कौन सा आइटम कहाँ से हमारा कितना सेल्स हो रहा है, कितना हमारा जो है GST इनकम हो रहा है। एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट इन नियरली 3 ईयर्स इन मार्च। एक्सपोर्ट तो ऑलरेडी बता रहे हैं कि $750 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है विच इज़ परफेक्टली फाइन। बट अगेन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है दैट इज ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद इंग्लैंड। इंग्लैंड मतलब यूके है, फिर UAE के साथ बहुत सारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो रहा है, सऊदी के साथ हो रहा है। तो जो ये कॉमर्स वाला चीज़ है, क्योंकि इवेंचुअली चाइना को रिप्लेस किया जाएगा। चाइना का बहुत सारा जो मतलब कम्प्लीटली चाइना बेस्ड जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है दैट विल बी मूव टुवर्ड्स इंडिया। तो उसमें इंडिया का थोड़ा सा बेनिफिट होगा, और वहाँ पे इंडिया में बना के फिर वो बाहर ही लेके जाएंगे। सो एक्सपोर्ट विल इवेंचुअली ग्रो, बट अगेन इंडिया कैन नॉट बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब एज आई सेड अर्लियर बिफोर। वी कैन बी अ सर्विस हब, वी कैन एक्सपोर्ट मैन पावर, बट वी कैन नॉट बिकम मैन्युफैक्चरिंग, हाउ कैन आई से मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर। रीजन बिकॉज अगर आप लैंड मास देखें इंडिया और चाइना का, चाइना इज मच अ बिगर कंट्री, एंड पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा जो पॉपुलेशन और एरिया का जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है। अगर आप पूरा चाइना के लेवल पे अगर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो पूरा जंगल साफ कर देना पड़ेगा।
और फिर जंगल साफ कर देंगे तो फिर आपका जो है त्रासदी आएगी, नेचुरल डिजास्टर होंगे, फ्लडिंग होगा। तो फ्लडिंग मतलब जैसे आप देख रहे हो ना, असम में जहाँ पे, गुजरात जहाँ पे भी फ्लडिंग हो रहा है, आप देखो कि रिसेंटली 15-20 साल में जो है आपका वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। बैंगलोर में भी फ्लडिंग हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तालाब को भर के बिल्डिंग बनाया जा रहा है। सो नेचर विल डू दिस। जैसे वो थानोस का था ना, ये वाला चीज़ नेचर करेगा, फिर विद इन 2 डेज आपका जो है जितना आपने 20 साल में किया था वो ऐसे करके बैलेंस कर देगा। तो यही चीज़ है। सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। इन्फोसिस का जो है रेवेन्यू ग्रोथ गिरेगा। सो अगेन रेवेन्यू अगर गिरेगा, इन्फोसिस इज अ डिसेंट कंपनी। और यहाँ पे इन्फोसिस में आई विल बी मॉनिटरिंग आईटी, बिकॉज आईटी में मैंने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, बिकॉज आई हैव लिटिल बिट ऑफ कैश क्रंच। तो मेरे पास कैपिटल नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। वही कैपिटल जो है मैं ट्रेडिंग में लगा रहा हूँ, सो आई कैन जनरेट मोर इनकम। तो यहाँ पे मैं एक फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा, मे बी वीकली मैं एक एनालिसिस करूँगा कि आईटी इंडस्ट्री का फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस की शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में कौन सा जो है स्टॉक है। और यहाँ पे मैं ये भी सोच रहा हूँ कि कुछ पोर्टफोलियो एनालिसिस, अगर आपका पोर्टफोलियो डूबा हुआ है, अगर आप फीडबैक चाहते हैं, सो आई कैन शेयर माई फीडबैक ऑन योर पोर्टफोलियो बैलेंसिंग टाइप का। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड दिस थिंग एडवाइजर, बट आई कैन गिव यू माई पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा, बट आई विल जस्ट गिव यू माई पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं भी अपना पोर्टफोलियो जो है वो भी मैं पब्लिकली शेयर करूँगा। Not the amount I have invested, but the returns that I've got. Global economic outlook cause for concern, तो वे तो ठीक है। Next round of FTA. गवर्नमेंट में आज कुक टू मेक मोर आईफोन इन इंडिया। गवर्नमेंट बोल रहा है, यही तो है ना। चलो, हेड काउंट डाउन, बट एट्रिशन तो बहुत हाई है, 20-25% का एट्रिशन होता है। गवर्नमेंट रेजेस 39-40,000 करोड़ वाया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब गवर्नमेंट भी पैसा उठा रहा है भाई। NBFC to face funding woes may hit growth. So NBFC है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर। तो यहाँ पे सॉरी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो बैंक्स नहीं है, जैसे बजाज फिनसर्व है, ऐसे कंपनी जो आपको लोन, EMI, ये सब चीज़ें देती हैं, जो बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग में नहीं है, तो उसको कहते हैं NBFC। तो मंडे जो है आपका इन्फोसिस का तो गिरेगा भाई, इन्फोसिस का गिरेगा। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप खेलना चाहते हैं तो इन्फोसिस कैन बी अ गुड बाय। गुड बाय, नॉट गुड बाय। Ensures to face more competition, pulling power of diesel drops in SUVs. स्टिल कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे पैसा कमा रहे हैं। टेक कंपनीज कंटिन्यू टू एक्सप्लॉइट H1B प्रोग्राम। वहाँ पे बहुत सारा फाइन भी देना पड़ता है। आई थिंक महिंद्रा को भी कुछ $1 मिलियन देना पड़ा था। तो ये यूएस में वही चलता है कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट आपका गूगल से 2300 करोड़ उठा रही है, तो ये सब चलता रहता है। मतलब फ्लाउटिंग तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप काम नहीं कर पाओगे। NTPC plans IPO for green energy arm. I think that should flop. Exports and trade grab hit record high, which is very a concern. रुपी जो है फिर वो कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 1500 केस है भाई, 2 डेथ ठीक है। ओवर 71 वर्कर्स फियर ले ऑफ तो होने वाले हैं। AI डेलीगेशन एंड ऑटोमेशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप डेलीगेशन या ऑटोमेशन दोनों में से किसी भी डोमेन में काम कर पाते हैं तो आपके लिए चंगा लाला, मतलब जिंगा लाला ट्रिप है। गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन वाइजैक स्टील, नॉट सेल इट। 11,000 किलोमीटर कंस्ट्रक्टेड इन 2022, बहुत अच्छी बात है। चलो, यहाँ पे तो ये न्यूज़ टॉपिक्स हमने कवर कर लिया। अभी हम चले जाएंगे इकोनॉमिक टाइम्स में, देखेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो एट 4.4 to 7%, इन्फोसिस लोएस्ट सेल्स राइज इन 6 years इन फाइनेंशियल ईयर 24। तो ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक दे शुड रैप अप, ग्रो करना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली आपको समझना पड़ेगा कि बड़े प्लेयर कौन से हैं। टाटा में अगर जो TCS का, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि TCS का CEO छोड़ के भाग गया है। दैट इज़ माई बिगेस्ट कंसर्न रीज़न, बिकॉज अगर जब आपका एक CEO छोड़ के भाग जाता है तो कंपनी में एक केओस, अंदर से केओस होता है। ऑल्दो उन्होंने मैनेज करने की बहुत कोशिश की है, भरपूर कोशिश की है, बट और ये स्टॉक भी उसी तरीके से गिरना चाहिए था, बट अभी तक गिरा नहीं है। बट अगेन, अगर CEO छोड़ के भाग रहा है, रैंडमली एब्रप्टली छोड़ के भाग रहा है, ऐसा नहीं कि वो रिटायर करने वाला है, एब्रप्टली वो छोड़ के भाग रहा है, सो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन द कंपनी इटसेल्फ। सो TCS में बहुत ही केयरफुल होकर आपको देखना पड़ेगा। एंड विप्रो, जैसे आपको पता है, सिंगल मैन कंपनी है अजीम प्रेमजी का, तो वो एक चीज़ है। HCL भी आपका उसी तरीके से है। इन्फोसिस में क्या है कि थोड़ा सा TCS के जैसा है, लिटिल बिट बेटर, लिटिल बिट मोर स्टेबल। तो अगर मैं IT कंपनीज में देखूं तो इन्फोसिस, TCS,
विप्रो, एचसीएल, ये टेक महिंद्रा, ये सारे कंपनीज में टीसीएस सबसे स्टेबल है, सेकंड है इन्फोसिस, थर्ड है आपका एचसीएल, विप्रो, कोई भी पकड़ो, कोई मैटर नहीं करता है। सो इवन दो इन्फोसिस इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, बट इवेंचुअली दे विल बी, बिकॉज दे आई थिंक दे हैव इन्वेस्टेड इन ओपन एआई में भी उन्होंने शायद से इन्वेस्ट किया होगा, एंड दैट शोज दैट दे हैव द लॉन्ग टर्म विजन। तो इस जगह पे लॉन्ग टर्म में आई एम क्वाइट, मतलब मेरे को अगर पूछोगे, ऑल्दो यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ेगा, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, बट अगर आप मेरे को पूछोगे, सो आई विल बी ऑलवेज गोइंग विथ Infosys and then maybe TCS. Company hits a bump, but deal pipeline stays strong. तो वही मैं बोल रहा हूँ कि डील पाइपलाइन आपका हमेशा रहेगा, क्योंकि इंडिया के जितने भी BFS मतलब IT कंपनीज है, उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम आपका BFS है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। तो बैंकिंग जो है वो तो कोलैप्स कर ही रहा है बाहर का, तो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस ग्रो कर रहा है, बैंकिंग सर्विसेज गिर रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विस मतलब ऊपर नीचे वो हो रहा है। तो वहाँ पे एज सच ओवरऑल अगर हम देखें तो वो स्टेबल ही है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। मोदी डाल सुनक सीक्स एक्शन, कुछ नहीं होने वाला मोदी जी, आपको भी पता है कुछ नहीं होने वाला, बट ठीक है, आप आई वॉश कर रहे हो, बता रहे हो, बट आई डोंट थिंक, मतलब कोई भी जो डेवलप कंट्री है, दे डू नॉट वांट इंडिया टू कम इनटू द फोर है। चाइना को तो पसंद ही नहीं करते हैं, बट इंडिया को तो कभी वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे कि ब्राउन लोग आके मतलब इकोनॉमिक सुपर पावर बन रहे हैं ब्राउन लोग, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। वेदांता पैसे उठा रहा है भाई, 2100 करोड़ उठा रहा है, बट $4 बिलियन तो उसको पे ऑफ करना पड़ेगा ना। तो 2100 करोड़ इधर उधर से पैसा उठा रहे हैं। सो नियर टर्म मैच्योरिटीज है नियर अबाउट $1.7 बिलियन, यानी 13,000 करोड़, तो कहीं ना कहीं से तो वो पैसा उठाएंगे। सो कोई इशू नहीं होना चाहिए, उठा लेंगे कहीं ना कहीं से। तो ये मैंने बताया ना कि टीसीएस का गिर रहा है भाई, ब्रोकरेजेस कट टीसीएस अर्निंग प्राइस टारगेट, एंड सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव है, सेंटीमेंट जो है नेगेटिव है। रेटिंग रेटिंग आपका जो है बाय, रिड्यूस, आउट परफॉर्म जो भी है, बट आई वुड रादर से कि आप थोड़ा सा उसको अकुमुलेट कर सकते हो, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। आपने अगर 10,000 मतलब 10 स्टॉक खरीदने हैं, तो आप मतलब 10,000 रुपये, तो फिर आप 30% जो है इन्फोसिस में डालो, या 40% इन्फोसिस में डालो, 30% जो है आप टीसीएस में डालो, बाकी जो है आप इधर कोई एक मिड कैप या स्मॉल कैप आईटी कंपनी में डाल सकते हो, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। बाइंग ऑन डिप्स ब्रिंग्स इन रिकॉर्ड फ्लो ऑफ इक्विटी स्कीम्स, वही म्यूचुअल फंड में भाई पैसा तो बहुत आ रहा है। आप देखो कैसे ऐसे गिरा था नवंबर 22 में, बहुत कम था, अभी जो है धड़ल्ले से लोग पैसा डाल रहे हैं भाई। तो मार्केट जो है पॉजिटिव में तो है ही है, कोई इशू नहीं है, एंड अगेन बी केयर वेरी केयरफुल, इरोजन होने वाला है, फिरेंगी निकाल के लेके चला जाएगा, फिर आपका जो है प्रॉब्लम हो सकता है, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। सेल्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल राइज टू न्यू हाई, ओके। 19%, 34%, 87%, 17%, तो यहाँ पे आपको वही देखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको पैसेंजर व्हीकल का बार बार मैं क्या बताता हूँ कि यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वो लोग दूसरा व्हीकल को घुसा के बोलते हैं कि फोर व्हीलर का बढ़ गया, तो यहाँ अगेन बी वेरी केयरफुल। मैं फोर व्हीलर जो है हमेशा वेरी वेरी बियरिश ऑन फोर व्हीलर्स, जो यहाँ पे आप देख रहे हो। 19% कमर्शियल व्हीकल ग्रो करेगा, रीजन मैंने बता दिया। यूटिलिटी व्हीकल भी आपका जो है लॉजिस्टिक्स, B2B या जो भी है आपका, सोचिए ना B2B में जो भी काम होता है लॉजिस्टिक्स में, आपका ये इंटरस्टेट हो जाता है ज़्यादा वॉल्यूम, ये लोकल में, और ये थ्री व्हीलर भी लोकल में ज़्यादा यूज़ होता है, टू व्हीलर जो है स्विगी जोमेटो में यूज़ होता है, रूरल में ज़्यादा यूज़ होता है। पैसेंजर व्हीकल उतना यहाँ पे आपको ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगा, सो अगेन बी वेरी केयरफुल। जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अशोक लेलैंड, SML आईसुजू, महिंद्रा महिंद्रा, फिर आपका जो थ्री व्हीलर जो बनाता है बजाज, जो थ्री व्हीलर बनाते हैं, ऑटो बनाते हैं, फिर आपका टू व्हीलर जो बनाते हैं हीरो होंडा, ये सारे जो अच्छा करेंगे। मारुति सुजुकी सीएनजी बनाता है, वो अच्छा करेगा। टाटा मोटर्स उतना अच्छा नहीं करेगा। और बाकी जो कार मेकर्स है, हुंडई, वो लोग तो प्राइवेट है, तो उसमें मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू मेक मनी देयर। बट मुझे देखना पड़ेगा कि इस सेगमेंट में कौन कौन से कंपनीज में मैं पैसा डाल के मैं पैसा बना सकता हूँ। दिस इज क्रेजी डूड। नेटफ्लिक्स अकाउंट्स फॉर 15% ऑफ ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक, सही है। यूट्यूब से ज़्यादा है, ये कैसे हो सकता है? दैट्स स्कैरी मैन। Infosys says financial services to get new organizational structure. So again, we can go through it. एक फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, पॉलिसी मतलब जो क्रेडिट रेटिंग है वो करके देखेंगे एक बार, एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन करिए, ये नया फॉर्मेट आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको इस टाइप के वीडियोस पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो बताइएगा। एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मंडे को मिलते हैं, फिर ट्रेड करते हैं, पैसा कमाते हैं।
and stay connected with this channel. Take care.